बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना कर हाज़िर होता रहता हूँ। काफ़ी देर से सिलसिला मुनक़ते हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट किए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा बड़ा कॉमन मसला है, घर का आम इशू है, और अक्सर लोग डॉक्टरी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए डरते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। टॉपिक है कि जिस्म की दर्द, चाहे वो जोड़ों से रिलेटेड है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, चाहे वो मसल से रिलेटेड है। मेरे जो कैमरामैन हैं उनके साथ आज मेरे एक दोस्त बैठे हैं जो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियोज़ इंशाल्लाह ऐसे ही कंप्लीट करूँगा ईज़ी रह के। अच्छा, बनावट नाज़रीन अच्छी नहीं है, बड़ा फ्रैंक बंदा हूँ मैं, तो हंसते हंसते इंशाल्लाह हमने 4 वीडियो का टारगेट आज इंशाल्लाह पूरा करेंगे। वैसे तो मेरी कमेंट्स में मैंने देखता रहता हूँ कि अलग अलग कंट्री से अल्हम्दुलिल्लाह लोग डिमांड करते हैं ये बनाएं ये बनाएं, तो टाइम निकालना होता है कामों से दुआहानों से। ये जो मैं आपके लिए वीडियो भी बना के पेश कर रहा हूँ, चूँकि ये टोटली फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो इसके लिए फिर अजर मैं अल्लाह से ही मांगता हूँ, बंदों से नहीं मांगता हूँ। जो चीज़ मैं अभी आज आपको पेश करूँगा, देहात के अंदर, गाँव के अंदर लोगों को इस चीज़ का इल्म है, मौजूद है, पता है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग एक ही दफ़ा कोई मेडिसिन इस्तेमाल करके, एक ही दफ़ा कोई टोटका नुस्खा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, और जब उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता मायूस हो जाते हैं। घरों के अंदर जो टोटका घरेलू इस्तेमाल होता है उन सब में से एक चीज़ सिर्फ बताऊँगा, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे दुआएं देंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जी नाज़रीन, जिस्म में दर्द, इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह गैस भी होती है, वो गैस जिसका अखराज नहीं होता, जो बॉडी से रिलीज़ नहीं होती है। इसकी एक वजह थकावट भी होती है, कोई चोट भी हो सकती है, और पुरानी जिस्मानी दर्द जैसे कि बुढ़ापे की वजह से हो गई, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हो गई, किसी वजह से भी आपको दर्द हो रही है। जैसे कि डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है कम से कम 3 दिन के लिए, फ्लू हो जाए ना, ज़ुकाम हो जाए, उसके लिए भी वो कम से कम 3 दिन की दवाई देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपने एक दफ़ा करना है और आपने बैठ जाना है कि बस जी अब आसमान से कोई चीज़ नाज़िल हो जाएगी और ठीक नहीं। हाँ, हो सकता है कि एक ही दफ़ा करने से हो जाए, लेकिन आपने कम से कम 3 दिन इसको इस्तेमाल करना है। मैं बड़ी शार्ट सी ये वीडियो बनाऊँगा और पूरी सी बात करके इंशाल्लाह मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगा ताकि मैं अगली वीडियोज़ पर भी जा सकूँ। तो नाज़रीन, आपने घर के अंदर टर्मेरिक, जिसको उर्दू में हमारे यहाँ पे हल्दी भी बोलते हैं, उसको रखना है। बेहतर है देसी मिल जाए तो सही है, वरना जो बाज़ार से मिलती है ज़रा कंफर्म कर लें कि असली है या नहीं। हल्दी को आपने दूध में डाल के 1 चम्मच डाल लें 1 गिलास पानी में, आपने सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। बेहतर है कि 3 दफ़ा कर लें, सुबह दोपहर शाम। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, फ़ायदा ही होगा। याद रखिएगा कि जो कैल्शियम दूध के अंदर होंगे उससे बेशबहा टर्मरिक के अंदर हैं। जब ये दोनों का मिक्सचर बनेगा, बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, विदिन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लगी, तो फ़ौरन उसको दूध में हल्दी डाल के देते हैं कि ये पी जा। हाँ, जायका के लिए अगर आप उसमें कुछ चीनी मिलाना चाहें, शहद मिलाना चाहें तो मिला लें, लेकिन मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है, जब आप इसको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको एज़ अ मेडिसिन ही यूज़ करें, फिर आप ज़ुबान के चस्के नहीं लगाएं। सिंपल सी चीज़ है कि ये एक मेडिसिन है, मेडिसिन समझ के इस्तेमाल करें। आप पहली दफ़ा करेंगे तो आपको उस बॉडी में काफ़ी रिलीज़, सुकून महसूस होगा। दूसरी दफ़ा करेंगे तो होगा। उम्मीद है 1 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन अल्लाह ना करे अगर पुराना मसला है तो 3 दिन करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो जिस्मानी दर्दें ठीक हो जाएंगी। आप मुझे दुआएं देंगे। कोई राय होती है, कोई कमेंट होता है, कोई बात होती है, मुझे ज़रूर किया करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बीमारियों की बनी बनी अद्वियात मेरा दवाखानों में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, सियालकोट से और शहर में हैं। आप रब्ता करके अपनी मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि मैं जो इतनी मेहनत से आपके लिए कोई चीज़ नुस्खा पेश करता हूँ उस पर अमल करें। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर हो। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।